Hello everyone, welcome to Maneuver Education. In this video, we are going to discuss about the business current affair and general knowledge part. We will discuss each and everything in this video regarding the MBA examination. So if you guys are preparing for the MBA examination, then this video is very important for your examination regarding the GK and GS. जिसके एग्जामिनेशन में है जो भी एग्जामिनेशन में आप GK और GS पेपर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर साथ साथ जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक पोर्शन भी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं सो दैट यू कैन गेट द डेली इंपॉर्टेंट PDFs रिगार्डिंग द एग्जामिनेशंस एंड रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जो मटेरियल्स होता है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, स्लाइड्स वगैरह PDF वगैरह जो है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम इन पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे यहाँ पर डेली PDF जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल मैनूवर MBA एंट्रांस एग्जामिनेशंस फॉर डेली अपडेट एंड MBA रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर द MBA एग्जामिनेशन सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के लिए आप जो है हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। मैनूवर एजुकेशन से आप जो है विजिट कर सकते हैं वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी। दिस आर द ऑफलाइन सेंटर। इफ़ यू आर रिसाइडिंग इन मुंबई देन यू कैन विजिट दिस सेंटर एंड यू कैन ऑल्सो गेट द डेमो क्लास। यहाँ पर आप ले सकते हो जाकर। MBA एग्जामिनेशन के लिए सारे जो है सिस्टमेटिक वे से आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। एंड ऑन पैन इंडिया लेवल और फॉर ऑनलाइन क्लास यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और यहाँ पर जो है आपको काउंसलर विल गाइड यू थ्रू and you will be getting here what you will be getting, that is the video lecture, that is the live lectures, mock test, book, sectional course and each and everything। mock test जो है आपको रेगुलर प्रोवाइड किया जाएगा और 1-to-1 डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी आपको दिया जाएगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेल्फ स्टडी प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या यहाँ इन सब सेंटर पे विजिट कर सकते हो मुंबई में हो तो। नाउ वी विल स्टार्ट द करंट अफेयर GK पार्ट जो कि बिजनेस GK है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MBA एग्जामिनेशन। जिसमें भी GK सिलेबस में है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैव द हेडक्वार्टर्स ऑफ SpaceX एंड X हैव बीन रीलोकेटेड फॉर्मरली नोन एज ट्विटर। इसके नाम ट्विटर जो था वो अब जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है, रीलोकेट किया जा रहा है। पहले कहाँ था अब कहाँ किया जा रहा है। सो SpaceX इज ए प्राइवेट स्पेस कंपनी और इसको ये कौन है, इसके जो आपको ऑनर है दैट इज़ एलन मस्क। तो बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ है, दैट इज इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर योर एग्जामिनेशन। हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। सो ऑप्शंस आर ब्रुसेल्स, जिनीवा, टेक्सास, वाशिंगटन एंड द करेक्ट आंसर इज टेक्सास। So Elon Musk said Tuesday that he will move the headquarters of SpaceX and his social media company X from California to Texas। So पहले कैलिफोर्निया में था, अब जो है ये टेक्सास में इसको मूव कर लेंगे क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ जो है से प्रॉब्लम आ रही है पॉलिटिकल रीजन से, कुछ टैक्स को रिलेटेड लेकर जो है इनको प्रॉब्लम आ रही है। दैट्स वाई ही विल मूव दिस हेडक्वार्टर एट टेक्सास। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the chairman of UPSC who has resigned from his post। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अपॉइंटमेंट से लेकर और रेजिग्नेशन से लेकर मतलब पर्सनालिटी से लेकर जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। काफ़ी न्यूज़ में है ये, UPSC जो है बहुत न्यूज़ में है, इसलिए दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हंसराज अहीर, मनोज सोनी, इकबाल सिंह लालपुरा, राजीव लक्ष्मण कांदीकर एंड द करेक्ट आंसर इज मनोज सोनी। सो UPSC चेयरमैन मनोज सोनी हैज़ रिजाइंड, ही हैज़ रिजाइंड साइटिंग पर्सनल रीज़न। इन्होंने कहा कि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से रिज़ाइन कर रहे हैं, बट इनका जो टेन्यूर में अभी 5 इयर्स का टर्म बचा हुआ था और उससे पहले ही इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो क्या होता है कि टेन्यूर ऑफ द UPSC चेयरमैन क्या है, दैट इज 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर एंड दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 308 to 323 जो है आपको मिल जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में UPSC पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। इसमें जो होते हैं वो 10 मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन जो होता है वो उनके चेयरमैन होते हैं, दैट इज़ द चेयरमैन एंड 10 मेंबर और इन द UPSC जो है काउंसिल है उसमें। और ये लेकर अभी काफ़ी न्यूज़ चल रहा है, दैट इज़ रिलेटेड टू द फेक सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी न्यूज़। पूजा खानदेरकर का नाम आपने सुना होगा। सो इन सब को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, उसके बाद इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। सो दैट इज़ मनोज सोनी वाज द UPSC चेयरमैन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed by Eurosport India as its brand ambassador for MotoGP in India। सो MotoGP के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे यूरोस्पोर्ट ने किसको अपॉइंट किया है। तो जो भी ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस GK के एग्जामिनेशन के लिए। तो ये जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, MotoGP के लिए। MotoGP होने जा रहा है इंडिया के लिए और उसमें जो है यूरोस्पोर्ट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दीपिका पादुकोण, पंकज त्रिपाठी, नीरज चोपड़ा, शिखर धवन एंड द करेक्ट आंसर इज शिखर धवन। So Eurosport India has appointed Indian cricketer Shikhar Dhawan as the brand ambassador for MotoGP in India
एंड धवन विल प्ले द लीड रोल इन यूरोस्पोर्ट इंडियाज लेटेस्ट कैंपेन फेस कर रेस कर। इस जो है कैंपेन का पूरा जो ये है थीम है वो है फेस कर रेस कर, और ये शिखर धवन इंडियन क्रिकेटर हैं और इनको जो है बनाया गया मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर। Now move on to the next question. Which state has become the best performing state under PM Swanidhi scheme? So PM Swanidhi scheme जो है that is like to grant the loans to the vendors, street vendors को लोन वगैरह देने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था, और इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो है वो किसको दिया गया है? Which state became the best performing state in PM Swanidhi? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, and the correct answer is मध्य प्रदेश. So in 2020, during the COVID-19 pandemic, Narendra Modi government launched a micro credit scheme for urban street vendors in which loans of 50,000 के जो है have been made available की जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं आप अर्बन एरिया में देखते होंगे उनके लिए 50,000 का जो है लोन जो है वो आपको ये किया गया था, दिया गया था कि ये इन सबको दिया जाएगा. सो दैट इज ड्यूरिंग द 2020 पैंडेमिक, और इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मर स्टेट जो है दैट इज मध्य प्रदेश बिकेम द बेस्ट परफॉर्मर स्टेट इन द बेस्ट पीएम स्वामिनिधि स्कीम. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. President Draupadi Murmu has conferred the Visis Seva Medal to how many personnel of the armed forces and Indian Coast Guard? तो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था नेक्स्ट में कि दैट इज द कीर्ति चक्र गिवन टू 11 आर्म्ड पर्सनल जो है उनको कीर्ति चक्र दिया गया था, एंड 26% रिसीव द शौर्य चक्र. नाउ विशिष्ट सेवा मेडल गिवन टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडियन कोस्ट गार्ड कितने लोगों को दिया गया है? 64, 74, 84, 94, एंड द करेक्ट आंसर इज 94 पर्सोनेल. सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अवार्डेड द परम विशिष्ट सेवा मेडल टू आर्मी चीफ. तो उनमें जो इंक्लूडेड है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम इन दिस लिस्ट इज that is Upendra Dwivedi. He is the Army Chief of India, and Naval Chief that is Dinesh Kumar Tripathi. These two person received the Param Visis Seva Medal, including 94 पर्सनल जो है उनको विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया और इन दोनों को परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है. परम विशिष्ट सेवा मेडल इज अ मिलिट्री अवार्ड फॉर इंडिया एंड दैट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1960. इट इज अ पीस मिलिट्री अवार्ड, पीस अवार्ड होता है और वॉर टाइम अवार्ड होता है. दीज आर द पीस टाइम अवार्ड एंड दैट इज गिवन टू द उपेंद्र द्विवेदी एंड चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवल चीफ, और 94 पर्सनल रिसीव द विशिष्ट सेवा मेडल. ये चीजें आप याद रखेंगे. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नासा हैज डिस्कवर्ड सल्फर ऑन विच प्लैनेट? सल्फर जो है एक तरह का जो है आपको वो जो है मिला है किस प्लैनेट पे जो है सल्फर जो है नासा ने डिस्कवर किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मरकरी, वेनस, जुपिटर, मार्स, एंड द करेक्ट आंसर इज मार्स. So US Space Agency, National Aeronautics and Space Administration has announced the discovery of sulfur on Mars. नासा का जो है कौन सा रोवर जो है, नासा का 2 रोवर मार्स पे गया. There are 2 rovers of NASA on Mars, that is Perseverance rover and Curiosity rover. तो ये Curiosity rover ने ये डिस्कवर किया that is there is a evidence of sulfur on Mars. एंड मार्स वी नो दैट इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट. इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन द सर्फेस ऑफ द मार्स. दिस इज नोन एज रेड प्लैनेट. तो ये चीजें याद रखेंगे. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज बिकम द साउथ एशिया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एशियन पैरालंपिक कमिटी APC? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अपॉइंटमेंट से यार बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एन इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द साउथ एशिया के ये रिप्रेजेंटेटिव है. सिर्फ इंडिया की नहीं, साउथ एशियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एशियन पैरालंपिक कमिटी APC. देवेंद्र झाझरिया, गौतम गंभीर, दीपा मलिक, दिलीप संघानी, एंड द करेक्ट आंसर इज दीपा मलिक. So India's Paralympic player Deepa Malik was appointed as the representative for South Asia, and Deepa is also a former president of the Paralympic Committee of India. जो है इनकी फॉर्मर प्रेसिडेंट भी ये रह चुकी हैं और इनको अपॉइंट किया गया दैट इज एशियन पैरालंपिक कमेटी के लिए जो है आपको यहाँ से रिप्रेजेंट करेगी, साउथ एशिया को जो है ये रिप्रेजेंट करेगी. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the Economic Survey 2023-2024, what is the estimated GDP growth rate of India in the financial year 2024-2025? तो ये जो है इकोनॉमिक सर्वे जो कि बजट से एक दिन पहले जो है प्रेजेंट किया जाता है, एंड इन दिस इकोनॉमिक सर्वे ये जो GDP जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कितना रखा गया है, इंडिया का कितना एस्टिमेट किया गया है, दैट इज 6.5 to 7%, 7.5 to 8%, 8.5 to 9%, 5.5 to 7%, and the correct answer is 6.5 to 7%. So the economic survey is presented a day before the budget. The Indian economy is projected to grow at 8.2% in financial year 2024-2025 जो है
उसमें कहा गया था, और ये 2023 और 2024 में क्या है, दैट इज 6.5 to 7% जो है ये रहेगा, इसका जो है एस्टिमेटेड जीडीपी है, और 2024-2025 में 8.2% जो है जीडीपी ग्रोथ रहेगा, ये बात कही गई है इकोनॉमिक सर्वे में। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग विंग हेल्ड? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग कहाँ जो है आपको ये मीटिंग जो है अरेंज किया गया, या मीटिंग जो है हेल्ड किया गया? न्यू दिल्ली, बाकू, दुबई, गोवा, एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। सो यूनेस्को's 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन टू बी हेल्ड फ्रॉम 21st to 31st जुलाई 2024, और ये पहली बार हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को का 46th जो वर्ल्ड हेरिटेज समिट है वो इंडिया में हो रहा है, और वो भी नई दिल्ली में, और न्यू दिल्ली में कहाँ, दैट इज इन भारत मंडपम, जहाँ G20 का भी समिट हुआ था। सो दैट नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जामिनेशन में, भारत मंडप को लेकर G20 का समिट कहाँ हुआ था। सो नाउ यूनेस्को समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड एट भारत मंडपा। यूनेस्को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है आपको जो है स्टेटस देती है, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस में जो है आपको इसका हेडक्वार्टर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, by which year will it be mandatory to use solar energy in all government buildings in India under PM सूर्य घर योजना? तो PM सूर्य घर योजना के अंडर में हर गवर्नमेंट बिल्डिंग को अब ये करना होगा कि उसको जो है सोलर एनर्जी यूज करना होगा। गवर्नमेंट बिल्डिंग जितनी है, ये बात याद रखिएगा, किस ईयर तक जो है ये कहा गया, अल्टीमेटम दिया गया कि एवरी गवर्नमेंट बिल्डिंग विल यूज सोलर एनर्जी जो है अंडर PM सूर्य घर योजना। 2025, 2026, 2027, 2028, and the correct answer is 2025. So under the PM Surya Ghar scheme, it is mandatory for all government building in India to use 100% solar energy by 2025. तो ये जो है सभी को जो है यूज करना है। अभी बजट आया था, उसमें भी ये अनाउंस किया गया है दैट इट विल गिव द 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री टू द हाउस होल्ड विच विल इंस्टॉल सोलर लाइट ऑन देयर रूफटॉप सोलर लाइट जो भी इंस्टॉल करेगा उसको 300 यूनिट जो है हर महीने फ्री बिजली मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है उसके अंडर में आता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज रिसीव्ड द ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक से और भी क्वेश्चन बनेंगे जैसे जैसे आपका जो है ओलंपिक्स का इवेंट होता जाएगा, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ओलंपिक। विच इंडियन हैज रिसीव्ड द ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसको दिया गया है? अभिनव बिंद्रा, नरेंद्र मोदी, रोहिणी लोखंडे, आलोक शुक्ला, एंड द करेक्ट आंसर इज अभिनव बिंद्रा। तो शूटर अभिनव बिंद्रा हैज रिसीव्ड द ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, एंड बिंद्रा इज द सेकंड इंडियन टू रिसीव दिस ऑनर। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दूसरे इंडियन है जो इनको ये अवार्ड मिला है। पहले 1983 में किसको मिला था? दैट इज गिवन टू द इंदिरा गांधी। नाउ अभिनव बिंद्रा हैज रिसीव दिस अवार्ड। इंदिरा गांधी को पहले मिला था 1983 में। अभिनव बिंद्रा वही पर्सन है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू विन द गोल्ड मेडल इन शूटिंग इन इंडिविजुअल कैटेगरी। इंडिविजुअल कैटेगरी में ये पहले पर्सन थे जो इंडिया को गोल्ड मेडल लेकर आए थे, तो ये याद रखिएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरल बैंक हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स CEO एंड MD। तो फेडरल बैंक ने किसको अपना CEO और MD अपॉइंट किया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग से रिलेटेड। KV सुब्रमण्यम, विनय मोहन क्वात्रा, सिद्धांत मोहंती, सुजाता सोनी, एंड द करेक्ट आंसर इज KV सुब्रमण्यम। So RBI has approved Krishna Venkat Subramaniam as the new Managing Director and Chief Executive Officer of Federal Bank, and his 3-year terms will begin on 23rd September 2024 से जो है स्टार्ट हो जाएगा इनका टर्म। फेडरल बैंक इज अ प्राइवेट बैंक एंड इट वाज फाउंडेड इन 1931। RBI की बात करते हैं तो RBI वाज फाउंडेड इन 1935 थ्रू RBI एक्ट, एंड दिस द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI वाज ऑसबॉर्न स्मिथ, एंड द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो कौन थे? वो थे CD देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर। नाउ राइट नाउ हु इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI? दैट इज शक्तिकांत दास इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI, और इनका जो है 25th नंबर के ये गवर्नर है। सो ये याद रखिएगा, RBI से कुछ इंपॉर्टेंट जो है स्टैटिक पोर्शन भी था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम? तो अभी इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के भी फुटबॉल जो कोच हैं, मेन कोच है, वो चेंज हुए हैं, और फुटबॉल टीम के भी हुए हैं। तो हेड कोच ऑफ फुटबॉल टीम के कौन बन गए हैं? स्कॉट फ्लेमिंग, गौतम गंभीर, मोनोलो मार्केज, हरिंदर सिंह, एंड द करेक्ट आंसर इज मोनोलो मार्केज। सो ऑल इंडिया
Football Federation has appointed Spain's Manolo Marquez as the head coach of the Indian men's football team। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है फीफा में? 124 रैंकिंग है फीफा में इंडिया की। अभी अभी हमने देखा था पिछले जो वीक था, लास्ट वीक में, दैट इज यूरो कप, दैट वाज वन बाय स्पेन ने यूरो कप जीता था, और कोपा अमेरिका कप वन बाय अर्जेंटीना। एंड हु वाज द कैप्टन ऑफ अर्जेंटीना? दैट इज लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी वाज द कैप्टन ऑफ अर्जेंटीना जो है थे, तो उन्होंने जीता था ये कोपा अमेरिका कप। तो ये भी आप याद रखिएगा, अभी अभी रिसेंटली जो है वो कंक्लूड हुआ है ये दोनों कप। फीफा जो है वो फीफा 2022 हुआ था, दैट वाज प्लेड इन कतर एंड दैट टू वन बाय अर्जेंटीना बाय डिफीटिंग फ्रांस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट एशियन मेल टेनिस प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? तो ये जो है फर्स्ट एशियन मेल टेनिस प्लेयर है जिनको कहाँ इंडक्ट किया गया है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में। लिएंडर पेस, नीरज चोपड़ा, सुमित नागल, रोहन बोपन्ना, एंड द करेक्ट आंसर इज लिएंडर पेस। So Indian tennis legend Leander Paes and Vijay Amritraj have been inducted into the International Tennis Hall of Fame in the US। ये इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम यूएस में है, इन दोनों को जो है इंक्लूड किया गया है। टेनिस की बात करते हैं तो विंबलडन अभी हुआ था, विंबलडन ओपन वाज प्लेड लास्ट वीक एंड दैट फाइनल मैच कार्लोस अल्कराज हैज डिफीटेड नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराकर ये विंबलडन ओपन जीत लिया है। एंड दिस इज द 2 टाइम्स जो है आपको कंसेक्यूटिव टाइम्स जो है कार्लोस अल्कराज जो है वो विनर रहे हैं। ही इज फ्रॉम स्पेन एंड नोवाक जोकोविच ही इज फ्रॉम सर्बिया। एंड विमेंस फाइनल जीती थी बारबरा क्रोजिकोवा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has signed an agreement with Tata Advanced System Limited to manufacture H125 helicopters? So this is important question। टाटा एडवांस सिस्टम के साथ किसने साइन किया है? जो मैन्युफैक्चर करेगा, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा, दैट इज H125 हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। अडानी ग्रुप, हीरो मोटर्स, एयरबस हेलीकॉप्टर्स, बजाज ग्रुप, एंड द करेक्ट आंसर इज एयरबस हेलीकॉप्टर। सो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL and Airbus helicopters have signed an agreement for one H125 helicopters made in India। H125 हेलीकॉप्टर डिलीवरीज टू बिगिन इन 2026 में ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये इस हेलीकॉप्टर से इंपॉर्टेंट चीज जो जुड़ी हुई है, स्टैटिक पोर्शन, दैट इज दिस इज द ओनली हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड दैट हैज लैंडेड ऑन माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है हमारा, उस पर लैंड करने वाला ये एकमात्र हेलीकॉप्टर है। दिस इज द ओनली हेलीकॉप्टर। माउंट एवरेस्ट दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स हाइट इज 8,848 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जो है वो रिलीज कर दी गई है एंड इंडिया की रैंक क्या आई है वो इंपॉर्टेंट है। 82, 88, 89, 92 एंड द करेक्ट आंसर इज 82। So India has been ranked 82nd in the ranking of the Henley Passport Index located in the United Kingdom। तो ये रिलीज किया गया है। इंडिया के ये पासपोर्ट रैंकिंग का मतलब क्या होता है? मतलब कि इंडियन सिटीजन कैन ट्रेवल वीजा फ्री इन हाउ मेनी कंट्रीज। तो जितने पासपोर्ट का रैंकिंग अच्छा होगा उतने कंट्री में आप वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हो। सो देयर इज अ वीजा फ्री एंट्री ऑन इंडियाज पासपोर्ट टू 58 कंट्रीज। और फर्स्ट प्लेस जो मिला है दैट इज टू सिंगापुर जो है, दैट गॉट द सिंगापुर गॉट द फर्स्ट प्लेस। सबसे जो लास्ट है दैट इज अफगानिस्तान, सबसे नीचे अफगानिस्तान पे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्ले स्पोर्ट्स? तो अभी हमने देखा था यूरो स्पोर्ट ने किसको मोटो जीपी के लिए किया, दैट इज शिखर धवन। नाउ प्ले स्पोर्ट हैज अपॉइंटेड देयर ब्रांड एम्बेसडर एंड हु आर दे? सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, रणविजय सिन्हा, ऑल ऑफ द एबव, एंड द करेक्ट आंसर इज all of the above। So play sports aim to build a sport ecosystem in India। Play sports aim to prepare children from school for the Olympics for the 2036 Olympics के लिए जो है बच्चों को जो है वो क्या करेगी, नर्चर करेगी ये प्ले स्कूल जो है, प्ले स्पोर्ट जो है। और उन्होंने 3 पर्सन को अपॉइंट किया। एक तो सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है, मैरी कॉम दैट इज अ बॉक्सर, एंड रणविजय सिंह ही इज अ एक्टर। रोडीज में ये आते थे, फर्स्ट रोडीज जो है ये विनर भी थे। सो रणविजय सिंह जो है ये तीनों को अपॉइंट किया गया है। Move on to the next question. Who has built the world's first high-speed carbon fiber train? So carbon fiber train जो है दुनिया का पहला वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड जो है वो किसने बनाया, किस कंट्री ने बनाया है? जापान, चाइना, जर्मनी, UAE, and the correct answer is China। So China has built the world's first high-speed carbon fiber train and this advanced train can reach a top speed of 87 mile per hour, that is 140 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ये ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर सकती है।
और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्यों बनाया गया, दैट इज कंपेयर टू नॉर्मल स्टील ट्रेन दिस ट्रेन विल कंज्यूम 7% लेस एनर्जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये जो है 7% जो है लेस एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेगी, दैट इज इको फ्रेंडली, इको सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए ये बेटर है, सो दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक्स 2024 हैज बिगन इन विच कंट्री। तो पेरिस ओलंपिक 2024 कहाँ जो है स्टार्ट हो गया है, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। सो द 33rd समर ओलंपिक्स विल बी होस्टेड फ्रॉम 26 जुलाई टू 11 अगस्त 2024 इन पेरिस, द कैपिटल ऑफ फ्रांस। और इसका जो है ओलंपिक्स जो है उसका जो है स्लोगन क्या है इस बार, दैट इज गेम्स वाइड ओपन, दैट इज द स्लोगन ऑफ द पेरिस ओलंपिक 2024। एंड ऑफिशियल म्यूजिक थीम क्या है, दैट इज पैराड। ये जो है ऑफिशियल म्यूजिक थीम है। इससे पहले कहाँ हुआ था, दैट वाज प्लेस्ड इन 2020 टोक्यो जापान में हुआ था, एंड इंडिया वॉन द टोटल 7 मेडल, इंडियाज पोजीशन वाज 24th। द फर्स्ट ओलंपिक वाज हेल्ड एट एथेंस में खेला गया था, दैट इज इन 1896 में जो है ये हुआ था आपको एथेंस में। तो ये चीज याद रखेंगे, ओलंपिक से कुछ स्टैटिक पोर्शन है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन रीनेम्ड द दरबार हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन। तो अभी नेम चेंज हुआ है, नेम चेंज होता रहता है इंडिया में, तो लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, ये कुछ इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स है, उनका अगर चेंज होता है तो वो इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है। सो दरबार हॉल हैज बीन रीनेम्ड एज गरुड़ मंडप, वरुण मंडप, गणतंत्र मंडप, इंडिपेंडेंट पैविलियन, एंड द करेक्ट आंसर इज गणतंत्र मंडल, दैट इज रिपब्लिक पैविलियन। सो राष्ट्रपति भवन दरबार हॉल रीनेम्ड एज रिपब्लिक पैविलियन, जिसको गणतंत्र मंडप कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी एक और नाम चेंज हुआ है, अशोक हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन हैज ऑल्सो बीन नेम्ड एज अशोक मंडप। तो पहले ये कहलाता था अशोक हॉल, नाउ इट विल बी नोन एज अशोक मंडप जो है इसका नाम रहेगा, राष्ट्रपति भवन के अंदर है। और यहीं पर जो राष्ट्रपति जो है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो अवार्ड जो देती हैं इसी मंडप में आकर देती हैं। और दिस राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइंड बाय लुटियंस ने इसको डिजाइन किया था, एडविन लुटियंस ने इसको डिजाइन किया था। सो दीज आर द 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम द बिजनेस जीके फॉर द एमबीए एग्जामिनेशंस। तो इससे पहले ये थोड़ा सा जो है आपको प्रमोशनल ये कि अगर आप अपना एजुकेशन को सेल्फ स्टडी प्रोग्राम को सिस्टमेटिक वे से करना चाहते हैं तो आज जो है तो आप अभी जो है यहाँ पर विजिट कर सकते हो, वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी, किसी भी दिन विजिट कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू डू इट ऑन ऑनलाइन प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं ऑनलाइन, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड पैन इंडिया लेवल पे है एंड द काउंसलर विल गाइड यू। और यहाँ पर जो आपको डिटेल्ड जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन ऑल्सो द डेमो क्लास। सो these are the important information and these are the 20 most important questions for the business GK which we have discussed. With that we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.